रचाकुंडा कमिश्नरेट में 27 इंस्पेक्टर्स का किया गया तबादला। कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडा श्रीधर बाबू के जारी करदा अहकाम के मुताबिक रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत 27 सर्कल इंस्पेक्टर्स का तबादला कर दिया गया। उन तबादलों का ऐलान मंगल को किया गया। अहम तब्दीलियों में जी वेंकटेश्वरलू, जो चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर थे, का तबादला डिविजनल इंस्पेक्टर के तौर पर कुशाईगुड़ा कर दिया गया। जी वेंकटेश्वर राव, जो पहले राचाकुंडा पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज थे, को चैतन्यपुरी में नया एसएचओ मुकर्रर किया गया। इसके अलावा अशोक रेड्डी, जो वनस्थलीपुरम में एसएचओ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, का साइबराबाद पुलिस स्टेशन में तबादला किया गया। उनका अहदा भुक्कैया राजेश संभालेंगे, जिन्हें वनस्थलीपुरम का नया एसएचओ मुकर्रर किया गया। जम्मू कश्मीर के नए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला होंगे। इस बात का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने किया। वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इंतखाबी रुझानात के बाद पार्टी के अरकान व कायदीन की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए हक़ राय दही में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद से इज़हार तशक्कुर किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को मुबैना तौर पर 50,000 रुपये रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मेडचल पुलिस स्टेशन के एएसआई के मधुसूदन राव के तौर पर की गई है। मंगल को एसीबी की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक उसने मुबैना तौर पर शिकायत कुनंदे से अपने खिलाफ ज़बरदस्ती कार्रवाई न करने और शिकायत कुनंदा और उसके सार्फिन के दरमियान अदायगी के तनाज़े को हल करने के बदले में रिश्वत तलब की थी। मुलजिम एएसआई को गिरफ्तार करके हैदराबाद के नापल्ली कोर्ट में प्रिंसिपल स्पेशल जज बराए एसपीई और एसीबी केस के सामने किया पेश। शरदाबाद के मल्लीपल इलाके के नोबल टाकिस के नाम से मशहूर चौराहे की तोसी के लिए आज सुबह जीएचएमसी टाउन प्लानिंग के अफसरान ने 6 दुकानों को मस्मार कर दिया। ये इक़दाम शहर की तरक्की का हिस्सा है ताकि इलाके में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके और भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। जीएचएमसी अफसरान का कहना है कि दुकान के मालिकान को मस्मारी के बारे में पहले से ही आगाह किया गया था। रियासत हरियाणा में वोटों की गिनती का अमल जारी है। रुझानात में बीजेपी बहुत आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस पीछे है। कांग्रेस लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर डेटा नहीं दिखा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी पुराने और गुमराहकुन रुझानात को शेयर करके इंतजामिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा इंतखाबात की तरह हरियाणा में हम दोबारा ईसीआई की वेबसाइट पर ताज़ा तरीन रुझानात को अपलोड करने में सुस्त रवि का मुशाहिदा कर रहे हैं। खातून रेसलर विनेश फोगाट की मिसाल देते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा, हमें जो मालूमात मिल रही है उसके मुताबिक वो 12वें राउंड के बाद आगे चल रही है, लेकिन ईसी की वेबसाइट पर उन्हें बहुत पीछे दिखाया जा रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर हुए, जो कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना माली बेकायदगियों से मुताल्लिक रकम की गैर कानूनी लेन देन के केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ के लिए तलब किया है। जराये के मुताबिक ईडी उनसे पूछगछ करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत उनका बयान दर्ज करेगी। साबिक क्रिकेटर को पहले एजेंसी के दफ्तर में फतेह मैदान रोड पर 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने एक नई तारीख की दरख्वास्त की और इसलिए उन्हें 8 अक्टूबर को तलब किया गया। पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा की जुलाना असेंबली सीट से जीत हासिल कर ली। उन्होंने सख्त मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार बैरागी को 6140 वोटों से शिकस्त दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी ने तमाम तरह के अंदाजों को गलत साबित करते हुए रुझानात में 49 सीटें हासिल करके अक्सरियत का हिंसा अबूर कर लिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उसके वोट शेयर में भी इजाफा हुआ, लेकिन उसके कई उम्मीदवार बहुत कम फर्क से पीछे होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बरतरी अब 35 तक महदूद रह गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक ऐसी 13 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार महज 5000 के फर्क से पीछे चल रहे हैं। यानी रियासत में अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है और किसी भी वक्त उलटफेर मुमकिन है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो उन कंपनियों को दी गई अराजी को मनसूख करे जिन्होंने तामीर शुरू नहीं की है या अपने कारोबार को कायम करने के लिए इक़दाम नहीं किए हैं। ये हिदायत चीफ जस्टिस आलोक अरादे और जस्टिस जे श्रीनिवास की क़ियादत वाली डिवीजन बेंच ने कैंपेन फॉर हाउसिंग एंड टेन्यूरल राइट्स की तरफ से पेश की गई मफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान जारी की, जिसकी नुमाइंदगी उसके सेक्रेटरी एस जीवन कुमार ने की। अदालत ने खास तौर पर मुतादिद कंपनियों की निशानदही की है, जिनमें इंदू टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड, ब्राह्मणी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, स्टारगेज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और जेटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रुझानात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 48 सीटों के साथ हासिल की अक्सरियत। जम्मू कश्मीर असेंबली की 90 सीटों के लिए जारी वोटों की गिनती में रुझानात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद 52 सीटों जबकि बीजेपी 29 सीटों पर लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपलोड किए जाने वाले ट्रेंड्स के मुताबिक पीडीपी 3 सीटों जबकि आज़ाद उम्मीदवार 7 सीटों पर लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ रही है। मूसा नदी व मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फंड जारी करने मरकज से की गई नुमाइंदगी। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर हाउसिंग और शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी फंड्स की जराई के लिए अपील की। वज़ीर आला ने हैदराबाद के जामे सवेरेज मास्टर प्लान को मरकज की अमृत 2.0 स्कीम में शमूलियत की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि सवेरेज मास्टर प्लान को खुसूसी प्रोजेक्ट के तौर पर तरजीह देकर फंड जारी किए जाएं। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर को हैदराबाद की तारीखी अहमियत से वाकिफ़ करवाया और कहा कि शहर में आज भी कदीम सीवरेज सिस्टम है जो मौजूदा ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। हैदराबाद के नामवर और तारीखी निज़ाम क्लब के इंतखाबात में कांग्रेस कायद और सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जफर जावेद ने मुसलसल दूसरी मियाद के लिए भारी अक्सरियत से बहैसियत सदर कामयाबी हासिल की। नवाब मीर महबूब अली खान के दौरे हुकूमत में निज़ाम क्लब का क़याम अमल में आया था। क्लब के सदर और दीगर ओहदों के लिए इतवार को रायदही हुई थी। सदर के ओहदे के लिए जफर जावेद को 1103 वोट हासिल हुए जबकि उनके मुकाबले में डी करुणा को 1003 वोट हासिल हुए। जफर जावेद को मुसलसल दूसरी मरतबा सदारत के लिए मुंतखब होने का एजाज़ हासिल हुआ।